Good morning, students. Good morning to all of you. I welcome all of you in the series of online class. Today I am going to teach you a chapter that is named He is My Brother. You can clearly see the title is He is My Brother. This title comes under Unit 9. As it is quite clear that Unit 9 is divided into two parts. First part is a poem that is named Don't Tell. This poem has been completed, and the second part is He's My Brother. And today I am going to explain you this chapter. This chapter has been already explained in the online class. Okay, now I am explaining it in the form of study material. So today we will know the story again. Okay, this is a very interesting story. We all know this story very well. He is My Brother is a story that shows a beautiful bond of love between a brother and his sister Meena. Okay, the beauty of the story lies in the part where the brother, who is quite small in size, being unable to climb up the hill, and he is carried by his sister Meena. Okay, the sister carries the boy up the stairs that led to a temple. सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास के इस स्टडी मटेरियल में हम लोग हिज माय ब्रदर को फिर से जानेंगे. पिछले ऑनलाइन क्लास में हिज माय ब्रदर को एक्सप्लेन कर दिया गया है. फिर से इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े थे वो भी इस स्टोरी को आसानी से जान सकें और इस स्टोरी में जो मैसेज दिया गया है, मोरल वैल्यू दिया गया है, उसको जानें और उसको सीखें. ठीक है. यूनिट 9 दो पार्ट में बटा हुआ है. पहला डोंट टेल एक कविता है जिसे हम लोग पढ़ लिए हैं और डोंट टेल का क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन क्लास में करा दिया गया था. इसलिए यूनिट 9 का जो सेकेंड पार्ट है ही इज माय ब्रदर, उसको आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू देखेंगे और जानेंगे. 1 बाय 1 स्टैंजा हम एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं. ही इज माय ब्रदर का सिंपल सा अर्थ होता है कि वह मेरा भाई है. क्लियर. इसमें एक छोटे से भाई और एक बहन के प्यार को दिखाया गया है. आगे बढ़ेंगे हम लोग. देखिए पहला स्टैंजा जो है यहाँ से शुरू हो रहा है. ध्यान देने की बात है. यस. Once upon a time there was a small hill. A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on it to a holy place. One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. बताया जा रहा है कि एक समय की बात है, एक छोटा सा पहाड़ी था. उस पहाड़ी से होकर एक रास्ता गुजरता था. हिल मीन्स स्मॉल माउंटेन, छोटा पहाड़ या पहाड़ी, और पाथ का अर्थ होता है रास्ता. तो एक समय की बात है, एक पहाड़ी था, उस पहाड़ी से होकर एक रास्ता गुजरता था और उस रास्ते के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर पाइन और फर के ट्री लगे हुए थे. ठीक है. ये पाइन और फर ट्री जो होता है ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है. बहुत से लोग उस पहाड़ी वाले रास्ते से होकर आगे बढ़ते थे और वो रास्ता एक होली प्लेस, एक पवित्र जगह को जाता था. आप ऐसा मान लें कि पहाड़ी के उस पार या पहाड़ पे एक मंदिर है, पवित्र जगह है, और सारे लोग पहाड़ पे बने उस रास्ते से होके उस मंदिर को जाते थे. एक दिन की बात है, जैसे ही सूरज का प्रकाश आसमान में दिखाई देता है, बहुत सारे लोग उस पहाड़ पे बने रास्ते की सहायता से आगे बढ़ते हैं. वो
चढ़ना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। एक पहाड़ के बारे में बताया गया है और पहाड़ से होकर एक रास्ता एक मंदिर को जाता है और बहुत सारे भक्त लोग जो हैं उसी रास्ते से होके उस मंदिर की ओर जा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग जानेंगे। यहाँ से देखिए, ठीक है। अ लिटिल गर्ल, ओके फिर से मैं, ओके ठीक है। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. ओके यहाँ बताया जा रहा है कि सारे लोगों के साथ एक छोटी सी लड़की भी उसी पहाड़ पे बने रास्ते से मंदिर को जा रही थी, पवित्र जगह को जा रही थी, और उस लड़की का नाम मीना था। मीना का उम्र यहाँ 12 साल बताया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है। और मीना अपने कंधे पे एक छोटे से लड़के को भी ले जा रही थी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बताया जा रहा है, यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग। यस, ही वॉज 4 years ओल्ड। ठीक है, मीनाज ब्रदर वॉज 4 years ओल्ड। मीना जिस भाई को अपने एक छोटे से लड़के को वो अपने कंधे पे ले जा रही थी, वो उसका भाई है, वो मीना का भाई है, और उसका उम्र यहाँ पे 4 साल बताया गया है। हिज हेयर वॉज कर्ली, हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। एडजेक्टिव का यूज किया गया है बच्चे को डिस्क्राइब करने के लिए कि उस बच्चे का, छोटा जो बच्चा है, मीना का जो भाई है जिसका उम्र 4 साल बताया गया है, उसका बाल घुंघरेला है, उसका आँख काला है, और उसके चेहरे की सुंदरता इतनी है मानो कि जैसे सुबह में शीत का बूंद गिरा हुआ हो। वो जितना फ्रेश, जितना ताज़ा लगता है, उस बच्चे के चेहरे पे वही ताजगी है। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Slowly and steadily means gradually, धीरे धीरे धैर्यपूर्वक। मीना was happy, the boy was also happy. जैसे ही सूरज का प्रकाश मानो पेड़ पे पड़ा, और सूरज का प्रकाश जैसे ही पेड़ पे पड़ा तो मानो पेड़ पौधे झूमने लगे, मानो सूरज का प्रकाश भी झूम रहा है। ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है यहाँ पे। तो मीना धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ने लगी, रास्ते से वो आगे बढ़ने लगी। मीना काफ़ी खुश है और उसका छोटा सा प्यारा सा भाई वो भी बहुत खुश है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के पैरा में बताया जा रहा है, एक आदमी है। ओके, A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" मंदिर के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे थे पहाड़ पे बने रास्ते से होके। उसी में एक आदमी का नज़र मीना पे पड़ता है, क्योंकि मीना भी जा रही होती है उन्हीं लोगों के साथ। तो वो आदमी मीना के पास आता है और बोलता है कि मेरी बच्ची, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे नहीं ढोना चाहिए? तुम क्यों ढो रही हो इसे? और क्या ये तुम्हें भारी नहीं लग रहा है? आगे बढ़ेंगे। लास्ट का एक पैरा है, एक बच रहा है। ओके ओके ओके, यहां से लेंगे। लास्ट के पैराग्राफ में मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। हर ब्रदर वाज अनेबल टू वॉक। मीना आस्क्ड, लॉर्ड? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर। जब वो आदमी मीना से बोलता है कि क्या तुम्हें भारी नहीं लग रहा है, तुम क्यों ढो रही हो इस बच्चे को, तो मीना, सबसे पहले तो मीना आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर
फिर वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या बोले। अपने मन में वो सोचती है कि ये मेरा छोटा सा भाई है, ये चल नहीं सकता है, ही इज़ नॉट अनेबल टू वॉक। फिर मीना बोलती है कि वजन भारी बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा छोटा सा भाई है और मैं इसे घुमाने ले जा रही हूँ। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन ए स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट। सनत कुमार भट्ट एक ऑथर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। उनकी कहानियों पे आधारित ये सिंपल सा कहानी है। हाँ, देयर आर सम न्यू वर्ड्स हियर, दैट इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स डीम, समझना। क्लाइम्ड, गोइंग अपवर्ड्स, चढ़ाई करना, आगे बढ़ना। होली, सैक्रेड, पवित्र। स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सॉरी, दुख। लोड मीन्स भार या वजन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से इस कहानी को रिपीट करता हूँ। इस कहानी में एक भाई और एक बहन के प्यार को बताया गया है। ठीक है, और कहानी का टाइटल भी वही है। कहानी का टाइटल है ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक है, इसमें मीना के बारे में बताया गया है कि मीना एक 12 साल की लड़की है और उसका छोटा सा एक प्यारा सा भाई है जिसका उम्र 4 साल का है। तो एक पहाड़ है, मीना के घर के बगल में एक पहाड़ है। पहाड़ से होकर एक रास्ता गुजरता है, वो रास्ता किसी मंदिर की ओर जाता है। तो बहुत सारे लोग उसी रास्ते से मंदिर की ओर जा रहे हैं, होली प्लेस की ओर जा रहे हैं। तो मीना भी अपने कंधे पे अपने भाई को लेके जा रही होती है। तो इतने में एक आदमी मीना से कहता है कि तुम क्यों ये छोटे बच्चे को अपने कंधे पे ढो रही हो, क्या तुम्हें भारी नहीं लगता है? तो मीना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा भाई है और ये चल नहीं सकता है, इसीलिए मैं इसे मंदिर घुमाने जा रही हूँ। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी हम समझेंगे कि मीना और मीना के भाई के बीच का यहाँ प्यार दिखाया गया है। ठीक है, आप लोगों के घर में भी आपका छोटा भाई हो सकता है, छोटे बच्चे हो सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमको यही सीखना है कि छोटे बच्चों का हमेशा ध्यान रखना है, छोटे बच्चों को परेशान नहीं करना है। At last we can see that this chapter that is named He's My Brother shows the beautiful bond of love between a brother and his sister. Okay, the beauty of the story is that where the brother, who is quite innocent, small in size, being unable to climb up the hill, is carried by his sister. The sister carries the boy up the stairs that led to the temple. कहानी में यही बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो चल नहीं सकता है, तो मीना उस बच्चे को, उस भाई को अपने कंधे पे लेके घुमाती है। मैसेज के रूप में यही समझना है प्यारे बच्चों कि छोटे बच्चों को कभी परेशान नहीं करना है, हमेशा सहायता करना है छोटे बच्चों की। ओके, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।